Assalamu alaikum, viewers and listeners of CSS Forum. This is me, and I'm going to teach you some basic terminologies that are used in economics. Economics ऐसा subject है जिसकी basic vocabulary अगर आपको पता है तो आप इस economics subject को easily ace कर सकते हैं with good marks in CSS. So let's begin with our first वर्ड। अच्छा जी, तो सबसे पहला वर्ड जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब है रिसोर्सेज का कम्प्लीटली ना होना, यानी कि किसी भी चीज़ की कमी होना, उसको हम स्कार्सिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी बड़ी इजी सी मिसाल आप ले लीजिए। अगर आपके पास 100 रुपीज़ हैं और आपको जो ख़रीदारी करनी है वो 200 रुपीज़ की करनी है, इट मीन्स आपके पास इस वक्त कैश की स्कार्सिटी है। इसी तरह अगर हम बड़े लेवल पर देखें तो हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वाटर रिसोर्सेज कम है, तो इट मीन्स हम कहें कि वाटर की स्कार्सिटी है। तो स्कार्सिटी इज़ नथिंग बट समथिंग, बट इट्स एक्चुअली दैट द रिसोर्स इज़ लेस देन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है। दूसरा वर्ड हमारा है सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड यूजुअली एक साथ यूज़ होते हैं दोनों वर्ड्स मोस्ट ऑफ द टाइम, और उसकी बेसिक वजह यह है कि सप्लाई एंड डिमांड बोथ एक्सप्लेन और बोथ डिसाइड द प्राइस ऑफ एनीथिंग। ठीक है। अगर सप्लाई किसी चीज़ की क्या है और डिमांड क्या है वो मैं आपको समझा देती हूँ। सप्लायर्स बेसिकली प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं कोई भी गुड, कोई भी सर्विस या कोई भी चीज़, ठीक है, और वो उसको सेल करते हैं, तो वो उस चीज़ की सप्लाई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो पेंसिल फैक्ट्री है, ठीक है, पेंसिल के प्रोड्यूसर्स हैं, वो पेंसिल्स मार्केट में सप्लाई करेंगे, तो हम कहेंगे कि पेंसिल की सप्लाई हो गई है मार्केट में। और डिमांड क्या है? डिमांड वो सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि उस पेंसिल को ख़रीदेंगे। तो कंज्यूमर्स बेसिकली आर एसोसिएटेड विथ डिमांड एंड प्रोड्यूसर्स आर एसोसिएटेड विथ सप्लाई। सो सप्लाई एंड डिमांड बोथ डिसाइड द प्राइस ऑफ एनीथिंग। ठीक है। इसको हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये एक पूरा कंप्लीट लॉ है, तो इस लॉ को हम इजीली समझेंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, हमें पता है, जिसकी उर्दू है महंगाई। महंगाई से आजकल कौन वाकिफ़ नहीं है, लेकिन फिर भी एक इकनॉमिक्स के स्टूडेंट को पता होना चाहिए इन्फ्लेशन इज़ जस्ट इंक्रीज़ इन प्राइस ऑफ गुड्स ओवर टाइम। ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज़ महंगी है या कोई चीज़ आपकी ख़रीद से बाहर है तो वो इन्फ्लेशन कहलाएगी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि बेसिकली अगर आज कोई चीज़ 10 रुपये की है, ठीक है, और आपके पास उसको ख़रीदने की गुंजाइश है, कल वही चीज़ हो सकता है 15 रुपीज़ की हो जाए, आपके पास स्टिल उस चीज़ को ख़रीदने की गुंजाइश होगी, बट यू हैव टू गिव ऑफ मोर मनी फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है। और आने वाले सालों में, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की जब हम बात करें, आने वाले सालों में हो सकता है कि उस चीज़ की कीमत 100 रुपये या 100 रुपीज़ से ज़्यादा एक्सीड कर जाए। सो दिस इज़ व्हाट इन्फ्लेशन इज़। इन्फ्लेशन बेसिकली हम महंगाई को कहते हैं। जो बायर है, उसकी जो कंज्यूमर है, उसकी क़ुव्वत ख़रीद उतनी ही रहे और चीज़ों की कीमत बढ़ जाए, उसको हम इन्फ्लेशन कहेंगे। नेक्स्ट हमारा टर्म है जीडीपी। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बेसिकली ग्रॉस कहते हैं टोटल, डोमेस्टिक कहते हैं एक कंट्री के अंदर। जब भी हम इकनॉमिक्स में बात करेंगे डोमेस्टिक, तो वो एक कंट्री की बात होगी। ठीक है। तो डोमेस्टिक मींस कंट्री और प्रोडक्ट मींस उसके अंदर टोटल प्रोडक्शन कितनी हो रही है, उसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको सिंपल इंग्लिश में हम कहेंगे कि टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंट्री मेक्स इट इन 1 ईयर। ठीक है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें हम हर चीज़ काउंट करेंगे कि एक कंट्री ने कितने रोड्स बनाए, कितने टेंजिबल गुड्स बनाए, कितनी सर्विसेज प्रोवाइड की, उन सब की एस्टिमेट हम लगाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू द मनी, एंड देन दैट विल बी नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी प्रोडक्शन कितनी हो रही है बेसिकली। सही। तीसरी चीज़ हमारी है, ओके, नेक्स्ट हमारा है मार्केट। Market is a place where buyers and sellers meet. Definitely everybody knows what a market is, but we will be frequently using this word market in this lectures, in upcoming lectures, क्योंकि market का एक concept हमारे पास जो है वो सिर्फ एक ये है कि हम बाज़ार उसको कहते हैं, लेकिन market is a vast term when we say and when we use it in economics। ठीक है। It could be a real market like a store or like a mall or like a shopping center that we go, or it could be an online market like Daraz, like Amazon and so many other websites that you use, or it could be a general term, ठीक है, to describe the things happening or the processes happening over there। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स
बहुत बहुत वास्ट इवन ये सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। जब आप मास्टर्स में जो लोग इकोनॉमिक्स में जो लोग मास्टर्स कर रहे हैं उनको पता होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स itself is a subject because it has a lot of concepts. Likewise, macroeconomics is a vast subject and it's taught in पार्ट 2, ठीक है, फाइनल ईयर में पढ़ाया जाता है मास्टर्स के अंदर, और इसका भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो इसकी हम बताते हैं आपको कैटेगराइजेशन। चलिए जी, इसको समझ लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक शख्स क्या कमा रहा है, एक शख्स कितना खर्च कर रहा है, एक शख्स का कितना बिजनेस, कितना उसका जो है वो पूरा कैपिटल है, या उसके पास कितने असासे हैं, कितने एसेट्स हैं, वो सब एक माइक्रो इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। यानी पर्सनल इंडिविजुअल की जब हम बात करें। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर हम पूरी कंट्री को लेते हैं इन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो स्टडी ऑफ द होल इकोनॉमी, कंट्रीज इकोनॉमी, ठीक है, उसको हम कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि एक आपको पता है कि आपके एक घर की इकोनॉमी है और एक आपकी कंट्री की इकोनॉमी है, तो उन दोनों को हम डिफरेंट कैटेगराइज करके हम उसको पढ़ रहे होते हैं। तो जो इंडिविजुअल है उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, और जो पूरी कंट्री के बारे में है उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि हम बहुत फ्रीक्वेंटली प्रोडक्शन और कंजम्पशन इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हैं? बेसिकली लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड क्या है? आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज कितने हैं, वाटर कितना है, सॉइल की अमाउंट कितनी है, आपके पास एरिया है या नहीं है, आप क्लाउड पर काम कर रहे हैं, क्लाउड का मतलब ऑनलाइन कुछ कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ टैंजिबल और नॉन टैंजिबल रिसोर्स, ठीक है। फिर आता है लेबर। लेबर इज़ ऑलवेज द सर्विस, द मैन पावर, ठीक है। कोई भी इंसान जहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है उसको हम लेबर वर्क कहेंगे। फिर आता है कैपिटल। कैपिटल सिर्फ पैसे को नहीं कहते, कैपिटल का मतलब है टूल्स, मशीनरीज एंड ऑल द रिसोर्सेज दैट आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव एंड दैट नीड टू बी बॉट, कि वो आपके पास पहले से नहीं है या आपकी जनरेशनल वेल्थ पे काउंट यूजुअली नहीं हो रही होती, ठीक है। लैंड यूजुअली जनरेशनल वेल्थ पे आ जाता है, लेकिन कैपिटल इज़ समथिंग दैट यू स्पेंड ऑन टू you can buy something from it or you can हाँ उसको यही कहेंगे बट, ठीक है। अच्छा, फिर आती है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली आइडियाज़ हैं, ठीक है। बिजनेस के आइडियाज़ हो गए, रिस्क टेकिंग हो गई, स्ट्रैटेजीज़ हो गई, आपने क्या स्ट्रैटेजी लगानी है, आपने कितना कैपिटल लगाना है किसी भी चीज़ में, कितना मैन पावर आपको चाहिए, और वेदर आपको मैन पावर चाहिए या नहीं चाहिए, तो ये चीज़ सारी आ जाएगी एंटरप्रेन्योरशिप पे। बेसिकली ऑल 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिसाइड द व्हील ऑफ द इकोनॉमिक्स, ठीक है। और हम इसी की बेसिस पर समझते हैं कि इकोनॉमिक्स बेसिकली कौन सी सक्सेसफुल है और कौन सी स्ट्रैटेजी जो है वो फेल हो रही है। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड हमारा है यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी इज़ सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस यू गेट फ्रॉम यूजिंग अ सर्टेन प्रोडक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर यूजिंग अ प्रोडक्ट से टूथपेस्ट, तो आपको उससे क्या यूटिलिटी मिल रही है, क्या फ़ायदा मिल रहा है? अगर आपकी टूथ एक जो है वो उससे सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इट मीन्स यू आर नॉट गेटिंग एनी यूटिलिटी आउट ऑफ दैट toothpaste, so you are going to change it. Are you getting my point? So utility is actually the satisfaction or the amount of happiness that you get from a certain product. देन आता है ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ बहुत इजी है। ट्रेड ऑफ का मतलब है आपने एक चीज़ को गिव अप करना है दूसरी चीज़ को हासिल करने के लिए। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं तो आपने टीवी देखने को गिव अप कर दिया और आपने चॉइस की और आपने ट्रेड ऑफ किया उसको अपनी स्टडी टाइम से। डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है? जब चीज़ें जो है अपनी वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता खो दें। यानी कहा जाता है जब आप मोबाइल ख़रीदने जाते हैं तो उसको कहा जाता है कि इसकी रीसेल वैल्यू नहीं है। रीसेल मार्केट वैल्यू का मतलब डेप्रिसिएशन, उसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है, यानी उसकी लॉस वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है ओवर द टाइम। अगर आपने कोई चीज़ 10,000 की ख़रीदी है तो आप उसको 8,000 में अगर सेल कर रहे हैं तो 2,000 विल बी कंसिडर्ड एज अ डेप्रिसिएशन कॉस्ट। देन कंज्यूमर गुड्स वर्सेस कैपिटल गुड्स। ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आम इंसान ख़रीद सकता है, जैसे कि फूड हो गया, क्लॉथ हो गया, लैंड हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें कंज्यूमर गुड्स कहलाएंगी। कपड़े हो गए, स्टेशनरी आइटम्स हो गए, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू यूजुअली बाय, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एक नॉर्मल कंज्यूमर जो है वो कभी परचेज़ नहीं करेगा, बिकॉज इट विल बी ऑफ नो वैल्यू ऑफ दैट पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, हैवी मशीनरी दैट इज़ यूज्ड इन
इन फैक्ट्रीज, ठीक है। एक जो आम इंसान है वो कभी भी कोई बड़ी सी फैक्ट्री के लिए, जो फैक्ट्री में यूज़ होने वाली मशीन होती है, उसको कभी भी परचेज़ नहीं करेगा। उसकी रीज़न अनटिल अनलेस उसने वो फैक्ट्री लगानी है, सेटअप करनी है, ठीक है। तो कीपिंग दैट इन माइंड, देयर इज़ अ सेग्रीगेशन टू अंडरस्टैंड देयर आर सर्टन थिंग्स दैट आर said to be consumer goods and that are commonly used things that we find in the market, and there are some things that are only known as capital goods because that are used by producers whole and soul, ठीक है। तो ये हो गया नेक्स्ट टर्म। अच्छा, फिर उसके बाद आता है बजट डेफिसिट और बजट सरप्लस। अब आपने बहुत दफ़ा ये बात सुनी होगी, हमारा बजट डेफिसिट में जा रहा है, हमें अपने बजट को सरप्लस में करने की शदीद ज़रूरत है। अब बजट एक्चुअली होता क्या है? बजट इज़ नथिंग बट द एनुअल रेवेन्यूज़ दैट आर अर्नड एंड हाउ मच एस्टिमेट इट्स गोइंग टू बी यूज्ड इन द एक्सपेंडिचर, ठीक है। बजट को और एक्सपेंडिचर को और उन सब चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन इस वक्त जो है ये समझने की ज़रूरत है कि डेफिसिट का मतलब है कि गवर्नमेंट हैज़ स्पेंट मोर देन इट अर्न्स, ठीक है। आपने अपने एक सेट अमाउंट से ज़्यादा जब खर्चा कर दिया तो उसको हम कहेंगे डेफिसिट। यानी आपके पास नेगेटिव में चीज़ें जा रही हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं ख़रीदने के लिए, लेकिन आपने फिर भी कर्ज़ लेकर या किसी भी तरह से उसको पूरा किया और आपने ख़रीद लिया, ठीक है। सरप्लस का मतलब है गवर्नमेंट ने अपने अमाउंट जो उसके पास टोटल रेवेन्यू है उसको उसके अंदर से कम खर्चा किया, ठीक है, यानी उसमें उसकी सेविंग हो गई। तो बेसिकली डेफिसिट एंड सरप्लस, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट और उस सारे कॉन्सेप्ट में पूरा एक्सप्लेन करूँगी इंशाल्लाह। But here, just understand that deficit is when government spends more than it earns and surplus is government spends less than it earns. नेक्स्ट हमारा टर्म है ग्लोबलाइजेशन। इट्स अ बज़वर्ड नाउअडेज़, बहुत लोगों को वैसे ही पता है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन बेसिकली इज़ वेयर व्हेन कंट्रीज ट्रेड एंड दे वर्क टुगेदर एंड दे कम अप टुगेदर एंड टैरिफ्स नहीं होंगे, टैक्सेस कम होंगे या रिलैक्सेशन होंगी या सब्सिडीज़ होंगी एंड सो फॉर्थ, बहुत चीज़ें हैं इसके अंदर। तो बेसिकली पाकिस्तानी क्लोथ्स अगर यूएस में सोल्ड आउट हो रहे हैं तो इट मीन्स दैट्स ग्लोबलाइजेशन। लाइकवाइज अगर कोई अमेरिकन आउटलेट पाकिस्तान में खुला है, ठीक है, तो वो भी ग्लोबलाइजेशन की एक एग्जांपल है, ठीक है। इट्स बेसिकली ऑलवेज रेफर टू द ट्रेड। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी पे इंशाल्लाह आपको मिलेगी कंप्लीट वीडियो। और मॉनेटरी पॉलिसी कुछ भी नहीं है, इट्स व्हेन सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई टू कीप इकनॉमी स्टेबल। आपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का नाम सुना होगा यकीनन, ठीक है। और हर 3 माह बाद जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी रिवाइज़ की जाती है, इंटरेस्ट रेट को रिवाइज़ किया जाता है और देखा जाता है कि किस तरह से सारे फंड्स जो हैं, सारे बैंक्स जो हैं वो फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी होती है जो बेसिकली बैंक्स की उसमें कैटेगरी में जाती है, बैंकिंग की। नेक्स्ट हमारे पास है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी इज़ व्हेन द गवर्नमेंट चेंजेस टैक्सेस एंड स्पेंडिंग टू कंट्रोल द इकॉनमी, ठीक है। आपने सुना होगा ऑस्टेरिटी ड्राइव क्या है। ऑस्टेरिटी ड्राइव ये है कि हम टैक्सेस में कमी करेंगे और हम एक्सपेंडिचर जो है वो रोक के रखेंगे, या हम टैक्सेस को बढ़ा देंगे या हम एक्सपेंडिचर को कम कर देंगे। तो मतलब मैं आपको ये पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। फिस्कल पॉलिसी इज़ नथिंग बट इट्स एक्चुअली द फ्लक्चुएशन इन द टैक्सेस एंड द अमाउंट दैट गवर्नमेंट स्पेंड्स ऑन पीपल फॉर सम प्रोजेक्ट्स, ठीक है। एक्सपेंडिचर और कितना वो ख़र्चा कर रहा है गवर्नमेंट किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर और अपने उनके जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके ऊपर, ठीक है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं फिस्कल पॉलिसी में। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी और